गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार भारती पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास बीए पार्ट सेकंड की है। इस क्लास में हम सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उस पर डिस्कस करेंगे। हमारा ये जो सिलेबस है ये जो स्कीम है वो 200 मार्क्स की है। इस स्कीम में दो पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स का, सेकंड पेपर एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स, या फिर कुछ बच्चे चाहते हो तो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स को ले सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत दो पेपर होंगे, पेपर दो होंगे पर पेपर 100 मार्क्स का होगा। और ये 100 मार्क्स किस प्रकार से होंगे? इसमें 10 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स के हैं ऐसे होंगे जिनसे आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। इनके अलावा 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 4 मार्क्स के हैं, इनसे आपको 20 अर्न होंगे। और 20 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हैं जिसे आप 60 मार्क्स होंगे। इस प्रकार से आपके पेपर में 100 मार्क्स का पेपर पूरा होगा। ये मार्क्स पूरा होगा, यानी कि बीए पार्ट सेकंड में दो पेपर होंगे। एक पेपर 100 नंबर का होगा, पर पेपर 100 नंबर का होगा। और पैटर्न इस प्रकार से रहेगा कि आपके 10 छोटे-छोटे क्वेश्चन आएंगे, 1 लाइन क्वेश्चन, जिसको सॉर्ट आउट करना आपके लिए जरूरी है। दूसरे क्वेश्चन ऐसे आएंगे 4 नंबर के आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे जिसे हम लघुरात्मक क्वेश्चन कहते हैं, और ये आपके स्कोरिंग करने में मदद करता है। इनके अलावा 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 20 मार्क्स के, कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स के, जो आपको मदद करते हैं, जो आपको मदद करेंगे। इस प्रकार से आपका ये 100 नंबर होगा। और 100 नंबर के दो पेपर होंगे, एक पेपर फर्स्ट, एक पेपर सेकंड। इस प्रकार से 200 मार्क्स का होगा। और इसके पास करने के लिए आपको मिनिमम मार्क्स 72 चाहिए, यानी कि पासिंग मार्क्स आपको 72 नंबर चाहिए। और मैक्सिमम आपकी क्षमता हो 200 लेना। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट लगाते हो, कितना नहीं करते हो। ये आपका एक स्कीम है। इस स्कीम पे आपका सिलेबस डिपेंड करता है कि हमारा सिलेबस इस पे बेसिस है कि ऐसा डिवाइड है हमारे सिलेबस में। अब हम इनका सबका सिलेबस डिटेल से देखते हैं कि हम माइक्रो में क्या पढ़ते हैं और मैक्रो में क्या पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर हमारा सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, यानी कि ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। तो हमारे सेक्शन ए में जो हमारा पहला स्टडी पॉइंट है या पहला अध्ययन बिंदु है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग, सब्जेक्ट मैटर एंड इंपोर्टेंस। यानी कि जो हमारा पहला क्षेत्र है वो है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र, इसका अर्थ, विषय वस्तु, और इसकी उपयोगिता। हमारा बीए पार्ट सेकंड का ए सेक्शन का पहला अध्ययन बिंदु है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें इसका अर्थ है, विषय वस्तु और उपयोगिता है। ये हमारा पहला बिंदु है। इनके अलावा जो हमारा दूसरा बिंदु है वो है अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएं।
अवधारणाएं, अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएं। इसमें इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो उसके आधार पर है कि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएं क्या है क्या नहीं है, इसका हम अध्ययन करेंगे कि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएं कौन सी, जैसे समष्टि विरोधाभास, तत्समक, स्वतंत्र चर, निर्भर चर, इन सब का हम इसमें अध्ययन करेंगे। Basis of terms of classical, Keynesian, new classical and new Keynesian economics, which are, इनमें जो भी है मूल अवधारणाओं पढ़ेंगे हम। पहला पढ़ेंगे क्लासिकल या परंपरागत सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत, केन्स के सिद्धांत, केन्स के सिद्धांत, ये पढ़ेंगे। न्यू कीजियन सिद्धांत, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे इस अध्ययन बिंदु के अंतर्गत। आगे माइक्रो वेरिएबल, समष्टि चर, समष्टि के चर कौन कौन से हैं इनका हम स्टडी करेंगे। स्टॉक एंड फ्लो, इसमें पढ़ेंगे स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है, इसकी स्टडी करेंगे। स्टॉक एंड फ्लो क्या है। फिर पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हमारा अगला बिंदु है राष्ट्रीय आय का प्रवाह, यानी कि जो राष्ट्रीय आय है वो एक वर्ष में एक देश में किस प्रकार से प्रभावित होती है, किस प्रकार से वो उसका चलन है, वो उस उतार चढ़ाव किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से नहीं, इनका अध्ययन हम राष्ट्रीय आय के प्रभाव में करते हैं। राष्ट्रीय आय के प्रभाव, राष्ट्रीय आय का प्रभाव देखते हैं कि राष्ट्रीय आय का प्रभाव किस ओर है, जैसे उद्योग क्षेत्र है जिसे हम हाउस उद्योग क्षेत्र जिसे हम बिजनेस सेक्टर बोलते हैं, दूसरा उपभोक्ता क्षेत्र है जिसे हम हाउस होल्ड सेक्टर बोलते हैं। इन दोनों में किस प्रकार संबंध है, किस प्रकार से नहीं, वो इसमें पढ़ेंगे। इसके आगे पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाएं क्या है, जीएनपी, जीएनआई, एनएनपी, एनडीपी, एनआई, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी, डिफ्लेटर और पर कैपिटा इनकम, ऐसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिन पे हम इस पॉइंट पर स्टडी करेंगे। और दूसरा पढ़ेगा यूज ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय के क्या क्या उपयोग है, क्या क्या नहीं है, ये क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं है, और इसकी डिफिकल्टीज के बारे में पढ़ेंगे
कि इसमें क्या क्या डिफिकल्टी आई, क्या क्या डिफिकल्टी नहीं है। यानी कि राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाएं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय, एनएनपी एंड मार्केट प्राइस, बाजार लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जीडीपी डिफ्लेटर या जीडीपी अवस्थिति, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की उपयोग, ये हम इस सेशन में करेंगे। इनके अलावा राष्ट्रीय आय का लेखांकन, राष्ट्रीय आय का लेखांकन, राष्ट्रीय आय का लेखांकन के बारे में पढ़ेंगे। आपने शायद नाम सुना होगा ग्रीन अकाउंटिंग, हरित लेखांकन, हरित लेखांकन, सामाजिक अंकेक्षण, ये इन सबका हम स्टडी करेंगे। इनके अलावा कुछ सिद्धांत हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। जैसे कुछ हैं, अगले बिंदु है मुद्रा। हमारा अध्ययन बिंदु अगला मुद्रा, मुद्रा के कार्य। आप जिस मुद्रा को देखते हो या जिसका आप उपयोग करते हो, आपको सही अर्थ में पता नहीं है कि इस मुद्रा की शुरुआत किस कारण से हुई है या फिर हम इसे किस कारण से इसका उपयोग करते हैं। इसमें हम इस बिंदु के अंतर्गत मुद्रा के जो जितने भी कार्य हैं, कुछ कार्य तो ऐसे हैं जिनको लेकर इनकी शुरुआत हुई, जिनको हम आवश्यक कार्य कहते हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं कि जो समय था सब विकास हुआ, उनको आवश्यक कार्य कहते हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं जो समय परिस्थिति के कारण बदल गए। हाँ, मुद्रा के कार्य और मुद्रा कार्य पढ़ेंगे, प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य, जो भी कार्य हैं वो उनके बारे में पढ़ेंगे। और मुद्रा का फलन, जो मनी फलन है उसको स्टडी करेंगे कि मुद्रा का मनी फलन क्या है, मुद्रा का जो कार्य है वो क्या है, मुद्रा का फंक्शन क्या है, मुद्रा फलन क्या है। मुद्रा की मांग और पूर्ति, मुद्रा की मांग के बारे में पढ़ेंगे, मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति, इनका हम अध्ययन करेंगे कि मुद्रा की मांग क्या है, मुद्रा की पूर्ति क्या है, ये एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करती है, इनका आर्थिक विकास में क्या योगदान है, क्या नहीं है, इस बात का हम इसमें अध्ययन करेंगे। हाँ, आगे हम इनके जो मुद्रा के अप्रोच है, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत, परिमाण सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। और मुद्रा का जो आधुनिक सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत, इन सब का अध्ययन हम इस अध्ययन बिंदु के अंतर्गत करेंगे। और इनके अलावा केन्स का नकद बकाया दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। केन्स का नकद बकाया दृष्टिकोण क्या है, कौन सा नहीं है। इनके अलावा
मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ेंगे। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति की स्थिति पहली तो ये स्थिति, दूसरा है प्रकार, तीसरा है प्रभाव ना, स्थिति, प्रकार, प्रभाव और भारत के संदर्भ में इसे समझेंगे आगे चल के। और इसका इनके अलावा इनके सिद्धांत देखेंगे, मुद्रास्फीति के सिद्धांत देखेंगे। ये हमारे ए सेक्शन के अध्ययन बिंदु थे जिनका हम ये अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हमारे ए सेक्शन में लगभग 10 से 15 टॉपिक है जिनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, तो ये हमारे लिए यूजफुल होगा। ए सेक्शन अधिकतर अर्थशास्त्र के वो बेसिक भाग हैं जो आपको आना चाहिए। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आपका बीए पार्ट सेकेंड का फर्स्ट यूनिट आना ही चाहिए, क्योंकि ये इसके बिना संभव नहीं है। जो बी सेक्शन है, सेक्शन बी सेक्शन में रहता है आय व रोजगार निर्धारण, आय व रोजगार निर्धारण, आय व रोजगार निर्धारण। इसके संबंध में जो परंपरागत सिद्धांत है उसका अध्ययन करेंगे। परंपरागत सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत। नंबर 2 आधुनिक सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत। और तीसरा जेबीसी का सिद्धांत, जेबीसी का सिद्धांत, जेबीसी का सिद्धांत। इनके बारे में हम इसमें डिटेल से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा सिद्धांत अच्छा है, कौन सा नहीं है। अगला सिद्धांत पढ़ेंगे हम केल्स का आय व रोजगार सिद्धांत। इसमें हम पढ़ेंगे प्रभावपूर्ण मांग, पूर्ण मांग। इसमें पढ़ेंगे समस्त मांग, मांग पूर्ति और प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण। प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण। ये हमारे बी सेक्शन में है जो आय व रोजगार सिद्धांत है। इनसे आगे कैम्ब्रिज विचारधारा, कैम्ब्रिज विचारधारा, मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन,
भी कुछ अर्थशास्त्री हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। इनके अलावा एक अर्थशास्त्री होता है जिसको अलग से फिशर, जिनका भी हम अध्ययन करेंगे और इनके संबंध में मुद्रा के जितने भी समीकरण दिए गए हैं उनका हम स्टडी करेंगे। ये हमारे बी सेक्शन में है। इनके अलावा जो हमारा अगला अध्ययन बिंदु है वो है निवेश। निवेश फलन, निवेश फलन, निवेश के सिद्धांत, कीन्स सिद्धांत, कीन्स का निवेश सिद्धांत, कीन्स का निवेश सिद्धांत। निवेश की सीमांतकारी कुशलता, सीमांतकारी कुशलता का अध्ययन करेंगे हम, और गुणक और त्वरक का अध्ययन करेंगे। गुणक और त्वरक का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से हमारा ये बी सेक्शन का लगभग बी सेक्शन खत्म होता है। ये हमारे बी सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो गुणक त्वरक, ये हम इन सब का अध्ययन करेंगे बी सेक्शन में। और आगे देख बात करते हैं सी सेक्शन की। सी सेक्शन में हमारा पहला टॉपिक है सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक के अंतर्गत हम इसके कार्य पढ़ेंगे। सबसे पहले कि आरबीआई के कौन कौन से कार्य हैं। आरबीआई, आरबीआई के कार्य देखेंगे, इसका क्षेत्र देखेंगे कि आरबीआई का क्षेत्र कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। आरबीआई के द्वारा जो नीतियां अपनाई जाती है, नीतियां, उन सब का अध्ययन हम इस आरबीआई के अंतर्गत करेंगे। इनके अलावा हमारा दूसरा स्टडी पॉइंट है व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक, हमारे सिलेबस में व्यापारिक बैंक के कार्य दिए गए हैं। कार्य, क्षेत्र और योगदान। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में व्यापारिक बैंक के कार्य, क्षेत्र, योगदान है। इनके अलावा हमारे यहाँ पर जो अगला हमारा अध्ययन बिंदु है वो है मुद्रा सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति ये हमारे आरबीआई के कार्य का अगला है। इस मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत हम जितने भी जो एम के मेजरमेंट है, जैसे M1, M2, M3, इन सब की स्टडी करेंगे और इनका अलग अलग प्रभाव देखेंगे। ये हमारे सिलेबस में है। इनके अलावा जो हमारी मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति, उसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। और इनके अलावा हमारे जो मौद्रिक नीति के लक्ष्य और उद्देश्य, लक्ष्य व उद्देश्य दोनों ही हमारे बी सेक्शन में इस प्रकार से हमारा ये बी, इस प्रकार से हमारा सी सेक्शन कंप्लीट होता है। तो हमारा ए सेक्शन कंप्लीट हो गया, बी सेक्शन कंप्लीट हो गया और सी सेक्शन कंप्लीट हो गया। आपका पहला पेपर लगभग पूरा हो गया है। हाँ, हमारा जो सेकंड पेपर है वो इकोनॉमिक्स बोर्ड का इस सेक्शन, इसमें भी 3 सेक्शन हो गए और जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें हम
मुद्रा के व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा का व्यापार, मुद्रा का व्यापार किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से नहीं, ये हमारा पहला है। दूसरा है कीमत निर्धारण। ये सेक्शन में स्टडी करते हैं मुद्रा का व्यापार, कीमत निर्धारण और रोजगार और प्रकृतिवादी और आगे उत्पादन में धन का योगदान। इस प्रकार से हमारा स्टडी टॉपिक है। इसका अगला है कर का योगदान, कर का योगदान। क्लासिकल स्कूल का योगदान। इसमें एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और सीस मार्टिन, ये ऐसे कुछ करता कोई क्लास में अर्थशास्त्र है जिनके आर्थिक विचार है। इसका हमारा अगला है मालथस। अपने नाम सुनो, मालथस का जनसंख्या सिद्धांत। जनसंख्या सिद्धांत मालथस के द्वारा जनसंख्या सिद्धांत दिया गया था। वो हमारा अगला सिलेबस का बिंदु है। बताया गया इस तरह इनके अलावा डेविड रिकार्डो विदेशी व्यापार का अर्थव्यवस्था पर योगदान। ये ऐसे कुछ बिंदु हैं जो तमाम सिलेबस के जो पार्ट ए है उसका स्टडी होगी। बी पार्ट में कुछ अर्थशास्त्र है जिनकी आपके विचार पर जोर देंगे, जिनमें सेक्शन के इसमें रॉबर्ट और अगले अर्थशास्त्री है सामाजिक इसके अलावा अगला जो हमारा शिक्षण वो है श्रम का मूल्य
का मूल्य सिद्धांत, सबका मूल्य सिद्धांत और कार्ल मार्क्स जा रहे हैं। ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो बीच में पढ़ेंगे और इनके अलावा बी सेक्शन में ऐसे कुछ बिंदु है जिनको हम बी सेक्शन में पढ़ते हैं और सी सेक्शन के अंतर्गत हम थैंक यू स्टूडेंट, ये हम बी सेक्शन तक बात की है। आगे का जो सिलेबस डिस्कस है सी सेक्शन का डिस्कस हम कल करेंगे और आशा उम्मीद है कि आपको ये सिलेबस पसंद आया और आप सिलेबस के बारे में और अधिक सटीक जानकारी चाहते हैं तो राजस्थान विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और वहां पर डाउनलोड करें और सिलेबस से मिलान करें। तो राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया